हम कितने वचन देते हैं शिविरार्थियों, हम कितने नियम पालते हैं, कितने नियम तोड़ते हैं और फिर ना कहते हैं हम तो सत्य ही हैं। लिए थे ना, सबने नियम लिए थे, सबने नियम लिए थे, सबने उस हस्ताक्षर करते हुए नियम लिए थे, कितनों का पालन कर रहे हैं। मात्र एक वचन दिया था कि मैं तुम्हें सोना दूंगा, उसके बाद वह राज्य देना पड़ा। कौन खड़ा था? बेचने के लिए खड़े हो सकते हो क्या? स्वयं को, पत्नी और बेटे को बेचने के लिए कहाँ बाजार में खड़ा हुआ है व्यक्ति। सोचो उसके दिल की। हम दुनिया को बेचकर अपनी रक्षा कर लेते हैं, वो अपनी आप को बेचकर अपने वचनों की रक्षा कर रहा था, और हम अपनी रक्षा करने के लिए पल पल में कैसी कैसी बातें बोल देते हैं। सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, और रात में तो पूरा रंग ही हमारा बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? माइक नहीं बदलते जितने रवि भैया, उतने हम मंच नहीं बदलते, उतने हमारी भाषा और उतने हमारे भाव बदल जाते हैं। और फिर भी कहते क्या है, मेरे जैसा सत्य तो कोई संजोग भैया बोलता ही नहीं है, मैं ही अकेला सो पूरे वासिम में सत्य बोलने वाला हूँ, दूसरा कोई सत्य नहीं बोलता। नहीं है सत्य। मात्र एक वचन दिया था, मैं तुम्हें सोना दूंगा, मुंह मांगा दान दूंगा। दान दे रहा था। राजा हरिश्चंद्र की कथा चल रही है, सुनो कहानी। काशी में बिक गए तीनों प्राणी, बिक गए तीनों प्राणी। पुण्य होता है तो दुकान की भी सामग्री बिक जाती है, पुण्य होता है तो व्यक्ति भी बिक जाता है, पर फिर भी हम मरे जा रहे हैं दुकान खोलने के लिए। दुकान नहीं हो रही है। समझो समझो। मात्र एक वचन दिया था। उसने कहा था परीक्षा करने आए थे देव, परीक्षा करने के लिए आए थे देव। मैं देखता हूं स्वर्गों में तुम्हारी चर्चा हो रही है, इतना कहां से आया तू सत्यवादी? देखता हूं उससे मैं झूठ बुला के ही रहूंगा। वह उसने जो वचन दिया है मैं उसका वचन तोड़वा के ही रहूंगा। देव आए थे परीक्षा करने के लिए, भेष बना के, षड्यंत्र रचा के उसका राज्य तो हड़प कर लिया। अब पुनः कह रहे देव, तूने मुझे वचन दिया था कि सोना दूंगा, कहाँ है सोना? सोना नहीं अंकुश भैया, सोना। उस स्वर्ण को देने के तुमने मुझे वचन दिया है। एक तो बोल कि मैं हार गया, मैं तुम्हारा वचन पूर्ण नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहता है मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं? मैंने जब तुम्हें वचन दिया है तो मैं सत्य का पालन करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और हम क्या करते हैं माँ? 7 वचन दिए थे क्या? 7 वचन दिए थे क्या निखिल भैया? दोनों ने 7 वचन दिए थे। स्वप्ने आगे पीछे घूमते घूमते धक्का खाने से पहले ही दे देते। धक्का बाद में देते हैं, पहले वचन दे देते हैं कि हाँ मैं आपके धर्म का पालन करूंगा, आप मेरे करना। याद है कि नहीं है माताओं? मैंने नहीं कहा ये कसमें, मैंने नहीं वचन दिए, आप लोगों ने दिए। याद है क्या? कितने कितने वचन हम किस किस को क्या क्या वचन दे के आते हैं? क्या सही भव का पालन करते हैं? नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। उसने मात्र वचन दिया था क्या? मैं तुम्हें स्वर्ण दे दूंगा। अब राज्य ही छीन लिया, अब स्वर्ण देगा कहां से? राज्य मेरा तो राज्य की प्रत्येक वस्तु मेरी, तू, तेरी पत्नी, तेरा बेटा और पहने हुए वस्त्र, बाकी सब राज्य का है, यही छोड़ के जाना। गया बेचारा छोड़ के, राज्य छोड़ के गया। किसके पीछे? मैंने वचन दिया है कि मैं दे दूंगा। और हम क्या क्या दे देते हैं? हम क्या क्या दे देते हैं? हम कुछ भी नहीं दे पाते, मात्र झूठे वचन देते रहते हैं, मात्र झूठे वचन। वो भी कैसे? दिखावे के मीठे और भीतर कड़वाहट नहीं छूट रही है, भीतर की कड़वाहट नहीं छूट रही है, माया चल रही है। अरे उससे तो वह कौवा ही अच्छा, कौवा ही अच्छा, कौवा ही अच्छा। बेचारा अंदर भी काला है, बाहर भी काला है, और तुम तो अंदर भी कैसे हो? तुम कैसे हो? भीतर तो काले 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 बचे हो, और बाहर से
क्रीम लगा लगा के गोरे बन रहे हो। बहुत अच्छा कौवा, उस कौवे से भी एक प्राणी और अच्छा, कौवे से भी और एक प्राणी अच्छा। वह कौवा भी काला और दूसरी जीतू भैया कौन, दूसरी कौन काली, कोयल। दोनों काले, पर दोनों में से एक आपके घर में आकर बैठ गया, किसको भगाओगे और किसको सुनोगे, किसको सुनोगे और किसको भगाओगे। काले दोनों थे, दोनों का वर्ण काला था, पर उस कौवे को तो तुरंत पत्थर मार के उड़ा दोगे चल, और कोयल को, अरे कोयल गा रही है आज मेरे घर पे। समझना, व्यक्ति नहीं समझता बोलते समय में क्यों दूसरों को संतापित करने वाले वचन बोले। वह कौवा भी काव 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 करता है, तुम उसे भगा देते हो, और वही कोयल मीठे मीठे शब्दों में बोलती है, हमें अच्छा लगता है ना। उस कोयल के बोल मीठे हमें अच्छे लगते हैं, फिर मेरे मीठे बोल दूसरों को क्यों नहीं अच्छे लगतेंगे। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं हम, इतने धीरे से बोलते हैं, इतने धीरे से बोलते हैं, हर्ष इतने धीरे से बोलते हैं कि 10 मंजिल पे बैठा हो व्यक्ति भी सुन ले कि नीचे हर्ष पाटनी बात कर रहा है। हाँ, मैंने तो विशेषता देख ली यहाँ की, धीरे तो कोई बोलते ही नहीं रवि भैया, ऊपर कमरे तक पता चल जाता है कौन आपस में कहाँ तक कितने बजे तक चर्चा चल रही थी, क्योंकि आवाज़ ही मीठी है कोयल जैसी हमारी। महाराज जी क्या करें, सुस्वर नाम कर्म का जो उदय पाया है, इतनी मीठी मीठी बोलते हैं कि बेचारे बगल वाले को ऐसे करना पड़ता है। हाँ समझो समझो, वह दूसरे को संताप देने वाली भाषा मेरी सत्य है ही नहीं है, है ही नहीं है, सत्य है ही नहीं है। पर संतावय करणम, एक ही शब्द समझ रहे हैं कुंद कुंद स्वामी का। दूसरे को संताप देने वाले वचन सत्य नहीं होते। क्या कहा चार, वो छड़ाला नहीं पढ़ी क्या ऋषभ, छड़ाला पढ़ी ना, छड़ाला में भी कहा है जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुख संशय हरे। इतना ही नहीं लिखा, भव रोग हर जिनके वचन मुख से, मुख अमृत झरे, चंद्र ते अमृत झरे। और हमारे मुख से क्या झरता है, गालियों के साथ तो बोलना ही नहीं शुरू करते, चाहे फोन पर बोले चाहे सामने बोले, अरे तुरे आवे तुवे ये वो आके वाले तो भाषा बोलते ही नहीं है। बोलते क्या, बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, बोलना ही शुरू करते हैं तो अरे तुरे से करते हैं, नहीं करते युवाओं। सब असत्य है, सब असत्य है, कर्म का बंध हो रहा है। मृदु मधुर गंभीरा, मुनिराज को भी समझा रहे, साधु को भी समझा रहे हैं, वह उत्तम सत्य तो मुनिराज का ही धर्म है, सामान्य सत्य श्रावकों का धर्म है। मुनिराजों को तो मात्र उस सत्य में नहीं, पहले सत्यानुव्रत श्रावकों के लिए, फिर आगे बढ़ के सत्य महाव्रत, फिर सत्य धर्म, वह समिति भाषा समिति, फिर गुप्ती। नहीं गुप्त कर पा रहे हो अपनी उस भाषा को, वचनों को, कम से कम सीमित तो बोलो, कम से कम सीमित बोलो, ऐसा मत बोलो कि जिससे दूसरों को दुख हो। हम कितना बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं बेचारा तीर तो नहीं चुभता, पर वह शब्द तुम्हारे ऐसे चुभ जाते हैं कि हमें दादी याद आ जाती है, नानी याद आती है। नहीं बोलते ना माता हो आप लोग, तो आप तो बहुत बहुत अच्छे और मीठी बातों की बाला कुछ बोलते नहीं है। क्रोध आता है तब, जब उबाल आता है तब समझ में आता है कि मैं कितना मीठा बोलता हूं और कितना सत्य बोलता हूं, कितना सत्य बोलता हूं। एक एक बात को हमें समझना, कितने कठोर शब्द हम बोल देते हैं। भोजन बनाया, भोजन बनाया, किसी को बुलाया सचिन भैया ने, क्या हुआ, तुम्हारा ही नाम ले लेता हूं, फर्क तो पड़ना ही नहीं है। नहीं आपको नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ना, ये कह रहा हूं, आपके तो कुछ कहता ही नहीं हूं, मुझे तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। भोजन बनाया, कल बनाया था ना, भोजन बनाया, और भोजन बनाया बहुत मन्नतें करके आपने रवि भैया को भोजन के लिए बुलाया कि चलो ना, रोज तो करते हो, आज हमारी तरफ से चलो चलो भोजन करने चलो, भोजन करने चलो। माँ विवेक शून्य हम कैसी बातें कर लेते हैं, कैसे दूसरे का दिल दुखा जाता है, ध्यान नहीं रहते, ध्यान नहीं रहता हमें।
पर हम बोल देते हैं, क्योंकि आदत क्या है हमारी, बिना बोले महाराज जी रह नहीं पाते। एक दिन का मात्र बेचारों को, शिविरार्थियों को मौन दिया था, उसमें भी उनको महाराज जी बस 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, क्या 5-10 मिनट। इसलिए सत्य के दिन दिया था मौन, कम से कम आज तो शाम तक मौन रहो। रहा क्या, करो पहचान। पूछेंगे शाम को सत्य क्या हुआ। सचिन भैया भोजन बनाया, सबको खिलाया, सबको खिलाया, बेचारे रवि भैया ही रह गए थे, उनको वो नहीं आ रहे थे, इच्छा नहीं थी, पर आपने क्या किया, अरे इतना तो मेरी तरफ से यार, चल चल करके तुमने ले गया। भोजन सबके हो गए थे, अब 2-4 लोग ही बैठे थे, आपने रवि भैया को भोजन के लिए बिठा दिया, और उसका वो भोजन कर ही रहे थे। समझना कैसे वो कठोर शब्द हम बोल देते हैं, अविवेक से आकर, विवेक भूल जाकर। वो बेचारे भोजन कर रहे थे, भोजन समाप्त ही हुआ और हाथ धोकर उठने ही वाले थे, इतने में सौरभ क्या हुआ, उन्होंने कह दिया, बहुत अच्छा हुआ रवि भैया आप आए, मैं इतने दिन से सोच रहा था आपको भोजन करा दूँ, आपको भोजन करा दूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, सबके भोजन हो गए थे, मैंने भी खा लिया था, वह भोजन मैं अब क्या करूं, सोच रहा था। ये अच्छा हुआ आप नहीं आते तो मैं कुत्ते को डालने ही वाला था, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या कर दिया, क्या कर दिया, खिलाया पिलाया सब कुछ कर दिया, और बेचारे ने बोल के सब कुछ धो डाला। अच्छा किया आप भोजन करने आ गए, नहीं तो मैं कुत्ते को खिलाने वाला था, मुझे कुत्ता समझ के रखा क्या। सोचने वाला तो यही सोचेगा ना, भाई भाषा क्या प्रयोग कर रहे हो, भाषा क्या प्रयोग कर रहे हो, समझो। अरे ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपाक होए, औरन को शीतल के आप ही शीतल होए, आप ही शीतल होए। अरे ऐसी भाषा बोलो जो मृदु हो, मधुर हो, गंभीर हो। हम ऐसे कर्कश बोल देते हैं, कितना ही अच्छा भाव हो हमारा महावीर, कैसे बोलते हम, कितना ही तुम्हारा भीतर अच्छा भाव हो, तुम्हारी भाषा खराब है, कौवे को जैसे भगाया जाता है वैसे ही मेरे साथ होगा। मेरे साथ मतलब मेरे नहीं, जो कर रहा है उसके साथ। ऐसी वाणी बोलिए, परसंता वैकरणम वैणम मोत्तूर्ण, उसको छोड़कर सपरहित वैणम, स्वयं का और दूसरे का हित हो ऐसी भाषा बोलो। हम कैसी भाषा बोलते हैं, अपना तो कल्याण हो और दूसरे जाए कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, नहीं है सत्य। बोलो बोलो ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपाक होए, अपने आप को काबू कर पाए ऐसी भाषा बोलो, आपको औरन शीतल करे, आप हु शीतल होए, स्वयं को भी ठंडक मिले और दूसरों को भी ठंडक मिले। रवि भैया क्यों आनंद आ रहा है, 1.25 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे पब्लिक यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती, ये जिनवाणी है। देखना पानी भी जो बरसता है, जितनी जोर से पानी बरसता है उतनी जोर से, श्रेणिक दादा खेत में जितनी जोर से वो पानी गिरता है उतनी जोर से मिट्टी लेकर बह जाता है, और जितने धीरे धीरे पानी गिरता है उतने ही धीरे धीरे भीतर जाता है। साधु के लिए समझा रहे हैं, साधु के लिए समझा रहे, गुप्त करो अपने वचनों को, नहीं कर पा रहे हो तो सीमित बोलो, मृदु मधुर गंभीरा वांग मोक्ष मार्ग उपदेश का, ऐसा उपदेश दो जिससे मोक्ष मार्ग पर सा व्यक्ति लग जाए। ऐसा उपदेश, ऐसे मैसेज, ऐसा संदेश मत देना जिससे व्यक्ति मोक्ष मार्ग से दूर हो जाए। क्या रखा है पंचम काल में मोक्ष लेके, क्या 28 गुण मूलों के पालन होते हैं क्या प्रमोद भैया, किस लिए बहने बैठे हो कपड़े उतार कर, कितनी सी श्रद्धा। पंचम काल खोटे काल में मुश्किल से तो व्यक्ति धर्म के पास पहुंचने का प्रपंच बना रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और हम तो नहीं और तुम भी नहीं। मृदु मधुर गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का, साधु के तो मुख से, साधु पुरुषों के तो मुख से, साधु मतलब मात्र साधु नहीं। अरे आचार्य तो सामान्य लोगों को भी कह दिया है, सत्सु साधु वचनम सत्यम, सभी जीवों के प्रति साधु के जैसे वचन होते हैं वह सत्य है। फिर साधु को कितने संभल के रहना चाहिए, तुम्हें नहीं रवि भैया, मुझे भी समझा रहा हूं मैं।
सामान्य श्रावकों को कह रहे हैं कि साधु जैसे तुम्हारे वचन होना सत्य है, फिर साधु को कितना संभल के बोलना चाहिए, कितना संभल के बोलना चाहिए। ए रवि, नहीं, मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कितना ही काम बिगड़ जाए, कितना ही काम बिगड़ जाए, तुम्हारी भाषा और तुम्हारे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, नहीं बिगड़ने चाहिए। वही सत्य है वाणी का और वही सत्य है तुम्हारी चर्या का। नहीं बिगड़ने देना, मत बिगड़ने देना उन भावों को। कैसी कैसी भाषा हम बोल देते हैं। आजकल रिमिक्स का और रीमेक का जमाना है ना, क्यों युवा? सब कुछ पुराना तो चलता ही नहीं कुछ, हमें बिल्कुल नहीं पुराना चलता। कितना ही सुंदर भजनकार हो, संजोग भैया अपना ही नाम जोड़ दे, संजोग व्याकुल भैया, बेचारा गया, पंकज तो गया है, संजोग ही आ गया। हाँ, रिमिक्स का जमाना है, सब कुछ बदलना है। क्यों? मैं कुछ हूँ, सत्य नहीं है, झूठ है। माँ पूजा में किसी छंद में जो मूल कवि की कल्पना थी, उसका जो छंद था उसमें एक अक्षर कम ज्यादा करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं? करते ही है, अपने मन से लिख देते हैं। आजकल इतने सारे पंडित जी भजन हो गए, 4 लाइन की तो भरमार ही है ही, कम है नहीं है। वह सब कुछ स्वरचित नहीं है, तुमने रचे है स्वचुरित। समझ में आ रहा है कुछ? स्वरचित और स्वचुरित, दूसरे का चुरा के मैंने कहा स्वचुरित। सत्य महाव्रत सत्यानुव्रत नहीं है, असत्य है। ऐसा मेरा चिंतन है, ऐसा मैंने समझा है। पंडित जी नहीं, सीधे कह दो भाई मैंने कहीं पढ़ के सुनाया है, जो बनाया है मैंने बनाया है, जो नहीं बनाया है वो पढ़ के मैंने सुनाया है, मेरा कुछ नहीं है। और तेरा है क्या? वो सब कुछ उनका है, उनकी वाणी में जो खिरा था, तुमने उधर इधर का उधर के इधर टुकड़े, इधर के इधर टुकड़े जोड़ जोड़ के क्या बना लिया? अपना छंद बना लिया। कहाँ गए हेमंत भैया? तुमने क्या बनाया? इधर का 2 शब्द, उधर के 2 शब्द स्वप्निल ने चुरा लिए और कहा महाराज जी मैंने आज कविता बनाई है आपके लिए। मत करो, सीधे कह दो ना मैंने वहां की उठाई है, वहां की उठाई है और आपके लिए बोल रहा हूं। पर महाराज जी इतनी डेयरिंग भी तो चाहिए, लोग क्या कहेंगे? भय कारण था ना असत्य बोलने का, भय सता रहा है, लोभ है, मेरा नाम हो जाएगा, लोग कहेंगे कि कितने अच्छे प्रवचन करते हैं, प्रत्येक इसमें 4 लाइन। भाई सब कुछ मेरी नहीं है, हर कोई मेरी नहीं है। हाँ कुछ है सो है, जो नहीं है सो दूसरों की पढ़ के सुनाई है सो है, जो है सो है। सचिन भाई लाग लपेट की बात नहीं, अच्छा लगे सो तुम्हारा, नहीं लगे सो तुम्हारा। मैं तो अपने लिए हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आजकल विचारों ने इतना रिमिक्स कर दिया है कि उस भगवान के भजन हो नमोकार तक को नहीं छोड़ा।